अगर घर में लौकी देखते ही सब मुंह बना लेते हैं तो आज की रेसिपी उनकी सोच ही बदल देगी। इतनी क्रिस्पी और टेस्टी लौकी फिंगर्स बनेगी कि एक बार खा ली तो बार बार बनाने की डिमांड आएगी। और सबसे मजेदार बात, किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये लौकी से बनी है। बचपन में मम्मी जब भी लौकी बनाती थी तो हम सब कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। लेकिन आज वही सिंपल सी लौकी को एक ऐसी क्रिस्पी स्नैक में बदलने वाली हूँ जो चाय के साथ हो या इवनिंग स्नैक, हर किसी का फेवरेट हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए सीधे हम रेसिपी पे आते हैं। तो इसके लिए हमें लौकी चाहिए। लौकी हमें बहुत ज़्यादा मोटे वाली नहीं चाहिए, पतली वाली चाहिए। इसे छील के अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्च लिए, इसे भी बारीक काट लिए, साथ ही धनिया की पत्ती से भी काट लेंगे। अच्छा, आज मैं इसमें गाजर ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। जनरली मैं इसे लौकी से ही बनाती हूँ, गाजर और कोई सब्जी ऐड नहीं करती हूँ। आप अपनी पसंद की कोई और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आज मैंने इसमें गाजर भी ऐड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद से हम इसमें जीरा और सफ़ेद तिल डालेंगे। अच्छे से इसे क्रैकल होने देंगे। जब अच्छे से क्रैकल हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और जो लौकी और गाजर ग्रेट करके डाले थे वो डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भुनना है, 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे भुनेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए, हमें इसे इतना ही भुनना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और इसके साथ ही और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स का यूज़ थोड़ा कम करिएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद से हम इसमें सूजी डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप जितना मैंने सूजी डाला है। अच्छा, सूजी आप कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पतले वाले मोटे वाले जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें पतले वाला ही जाएगा या मोटा वाला ही जाएगा। और 1.5 कप मैंने इसमें सूजी डाला था, तो सेम कप से हम 1.5 कप जितना पानी भी डालेंगे। पानी हमें कम ज्यादा नहीं करना है, जितना सूजी डाले थे उतना ही पानी डालना है। अब हम इसे गैस की लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, जब तक सूजी अच्छे से सारे पानी को ऑब्जर्व ना कर ले और एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ऐसा आपको नहीं है कि सूजी गीला है, बहुत ज़्यादा देर तक पानी को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। धीरे धीरे आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे तो पानी अच्छे से सूख जाएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस। इससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बन के तैयार हो जाती है। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। हम सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सूजी और लौकी की इस मिक्सर से ना आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इसे कटलेट का भी शेप दे सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो शेप आप दे सकते हैं। आज मैं इससे क्रिस्पी फिंगर्स बना रही हूँ, तो कुछ शेप मैंने इस तरह से फिंगर्स वाले दिए थे और कुछ मैंने इस तरह से ट्रायंगल में भी कट कर लिए थे। तो इसके लिए बटर पेपर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और सारे मिक्सचर को इस पे रख देंगे, और हाथ की हेल्प से हम इस तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे बटर पेपर पे। इसे स्क्वायर का शेप दे देंगे और चाकू की हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। ये वाले सेब भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बड़े बड़े पीसेस में थे, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सेब इसे दीजिएगा। और ये वाले जो बनाइएगा ना, ट्रायंगल वाले या कटलेट, तो उसे थोड़ा मोटा ही आप रखिएगा, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको मुझे बताना था। आज मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसे आज डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसमें फिंगर चिप्स डालेंगे, क्योंकि ठंडे ऑयल में आप डालेंगे ना तो ये फैलने लग जाता है। और इसे डालने के बाद से तुरंत आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, चलाना वगैरह मिक्स वगैरह कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर बाद ही हम इसे टच करेंगे। तो ये फिंगर्स हैं वो टूटेंगी भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो एक बार मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया जो फिंगर्स वाले थे। अब जो मैंने ट्रायंगल वाले शेप के बनाए थे वो हम फ्राई कर लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला, मेरा फेवरेट है। तो जब भी मैं इस टाइप की कुछ भी स्नैक बनाती हूँ तो उसमें मैगी मसाला ऐड करती हूँ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर से धनिया की पत्ती डाला है। बस गरबा गर्म क्रिस्पी लौकी फिंगर्स तैयार है। देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इन्हें हरी चटनी, गार्लिक मेयो या टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है तो किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसे ऐसे ही खा लेती हूँ। मेरे घर पे सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। बड़ों को तो छोड़ो, बच्चे भी इसे मांग मांग करके खा रहे थे, इतना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। अगर आपको भी लौकी की ये यूनिक रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप लौकी की और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं